हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में, जो कि है मंगल दोष के बारे में। और इसके अंतर्गत हम ये बात करेंगे कि मंगल दोष क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और वो कौन कौन से योग हैं जो कि मंगल दोष को समाप्त कर देते हैं, और इसके अलावा मंगल दोष से बचने के क्या उपाय होते हैं। ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विवाह के लिए कुंडली मिलान करते समय मंगल दोष को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष में यदि कोई भी व्यक्ति मांगलिक है तो उसका विवाह किसी मांगलिक से ही किया जाना चाहिए। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जो मंगल प्रभावित व्यक्ति होता है, मंगल प्रभावित व्यक्ति जो है उसकी एनर्जी का लेवल काफ़ी अधिक होता है और ये स्वभाव से काफ़ी क्रोधी और उग्र होते हैं और इन्हें छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। इसलिए इनके उग्र स्वभाव को सहन करने के लिए इनके लाइफ पार्टनर में भी उसी तरह की एनर्जी होनी चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बैठ पाता है। अन्यथा यदि मांगलिक व्यक्ति का विवाह नॉन मांगलिक से करा दिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में क्लेश और तनाव की स्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के तेज क्रोध के कारण और उसके उग्र स्वभाव के कारण उसका पार्टनर जो है उसे सहन नहीं कर पाता है और विवाह टूटने की स्थितियां बन जाती हैं। इसलिए ज्योतिष में मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक से ही करने की सलाह दी जाती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि कुंडली में मंगल दोष कब बनता है और मंगल दोष कितने प्रकार का होता है। तो शास्त्रों के अनुसार यदि मंगल कुंडली के पहले भाव में, यहाँ पर चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और या फिर द्वादश भाव में, इनमें से किसी भी भाव में यदि मंगल स्थित होता है तो वह जातक मांगलिक कहलाता है, क्योंकि इन भावों में जो बैठा हुआ मंगल होगा वो सातवें भाव को, ये वाले भाव को, जो कि वैवाहिक सुख का भाव होता है, और दूसरा भाव जो कि कुटुंब का भाव होता है, तो इन भावों में यदि मंगल कहीं पर भी बैठेगा तो इन भावों को प्रभावित करेगा। क्योंकि मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं ये तीन दृष्टियां होती हैं, तो अपनी दृष्टियों द्वारा ये मंगल, इन स्थानों पर बैठा हुआ मंगल इन भावों को प्रभावित करता है। इसलिए यहाँ पर हम मंगल दोष के लिए इन भावों को देखते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मंगल दोष के प्रकार के बारे में। तो मंगल दोष लग्न कुंडली के द्वारा और इसके अलावा चंद्र कुंडली से और शुक्र कुंडली से भी देखा जाता है। चंद्र कुंडली में हम चंद्रमा, जो कि मन का कारक माना जाता है, उसे हम पहले स्थान पर यानी कि लग्न बनाकर उस कुंडली को देखते हैं। तो इस हिसाब से भी हम मंगल दोष को देखते हैं चंद्र कुंडली के अनुसार। तो जब कोई व्यक्ति अपनी लग्न कुंडली से मांगलिक है परंतु वो चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं है, तो उसे हम निम्न मंगल दोष या आंशिक मंगल दोष कहते हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपनी लग्न कुंडली से भी मांगलिक है और चंद्र कुंडली से भी मांगलिक है, दोनों से मांगलिक है, तो इस तरह के दोष को हम उच्च मंगल दोष या हाई मांगलिक कहते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, यदि मंगल इन भावों में, जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें, इन भावों में बैठा हुआ मंगल अपनी नीच राशि कर्क में बैठा हुआ, मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ मंगल कर्क राशि में स्थित है, और इन स्थानों पर मंगल के साथ साथ मान लीजिए कोई अन्य पापी ग्रह जैसे कि राहु, शनि, केतु वगैरह भी स्थित हो जाएं, तो व्यक्ति डबल मांगलिक कहलाता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि मंगल की विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी होती हैं और मंगल की स्थितियों के अनुसार जो व्यक्ति है उसका जीवन जो है वो किस तरीके से प्रभावित होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के, मान लीजिए, लग्न में मंगल स्थित हो, यहाँ पर लग्न में मंगल स्थित होगा तो व्यक्ति जो है वो हर कार्य में जल्दीबाजी करता है। ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी और स्वभाव के होते हैं और बहुत ही जल्दी बात बात पर ये गुस्सा करते हैं। यहाँ बैठा हुआ मंगल विवाह में देरी का कारण भी करता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल की पूर्ण दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पे पड़ती है, तो इसलिए लग्न में बैठा हुआ मंगल विवाह में देरी भी कराता है। अगर लग्न में बैठे हुए मंगल की स्थिति जो है वो उसके साथ में मान लीजिए अन्य पापी ग्रह भी बैठ जाए, मान लीजिए जैसे कि शनि, राहु, केतु भी बैठ जाए, तो व्यक्ति को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि मंगल चतुर्थ भाव में स्थित हो,
यहाँ पर स्थित हो। चतुर्थ भाव में स्थित होगा तो व्यक्ति की फैमिली लाइफ में काफ़ी कलह रहेगी और अशांति का वातावरण बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति हर कार्य को अपनी मनमानी से करना चाहते हैं और ये दूसरों की भावनाओं की भी कोई कद्र नहीं करते हैं। इनके इसी स्वभाव की वजह से पारिवारिक सुख जीवन जो होता है उनका अशांत रहता है। इसी तरह फ्रेंड्स, यदि मंगल कुंडली के 7वें भाव में स्थित हो जाए यहाँ पर, तो जीवन साथी के साथ मतभेद, वैवाहिक जीवन में कलह और तनाव का वातावरण बनाता है। ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी काफ़ी कठोर रवैया अपनाते हैं। और यदि यहाँ स्थित मंगल पर अन्य पापी ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हों या उसके साथ बैठा हो, तो कई बार डिवोर्स जैसी स्थितियाँ भी निर्मित हो जाती हैं। परंतु यदि मान लीजिए सप्तम भाव पर गुरु जैसे शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही हो या गुरु यहाँ पर बैठा हो सप्तम में, तब वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि मंगल कुंडली के मान लीजिए 8वें भाव में स्थित हो यहाँ पर, तो 8वें भाव में स्थित होने पर यह जीवन साथी की आयु को प्रभावित करता है। यहाँ स्थित मंगल वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु यहाँ स्थित मंगल यदि मान लीजिए स्वराशि का हो, जैसे मेष या वृश्चिक राशि का हो, या फिर अपनी उच्च राशि मकर का हो, तो तब वो ज़्यादा अशुभ परिणाम नहीं देता। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि मंगल मान लीजिए कुंडली के 12वें भाव में यहाँ पर स्थित हो, तो ये भाव चूंकि हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है, खर्चों का भाव होता है, अतः यहाँ स्थित मंगल जो है वो यदि पाप प्रभाव में भी हो, यानी कि उस पर अशुभ ग्रहों की भी दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स आदि का खतरा बना रहता है। ऐसे लोगों के जीवन में वैवाहिक सुख की भी कमी देखी जाती है। परंतु फ्रेंड्स, ये इन सभी भावों में स्थित मंगल के प्रभाव को देखते समय हमें ये जरूर देखना चाहिए कि मंगल किस राशि में स्थित है और उसके अलावा इन भावों के स्वामियों की कुंडली में क्या स्थितियां बन रही हैं और उन पर क्या अशुभ अशुभ ग्रहों की जो है दृष्टियों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हम सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं उन योगों के बारे में जो कि मंगल दोष को नष्ट करते हैं और इन योगों के होने से कुंडली में बना हुआ मंगल दोष जो है वो कैंसिल हो जाता है। इसमें यदि मांगलिक व्यक्ति का विवाह हम किसी मांगलिक व्यक्ति से ही कर देते हैं, तो दोनों के मांगलिक होने से मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके अलावा वर और कन्या दोनों में से एक के मांगलिक स्थानों, अभी जरूर आपको बताया, इन स्थानों पर यदि वर या कन्या में से किसी के एक के मांगलिक स्थान पर मान लीजिए मंगल स्थित है और दूसरे के मांगलिक स्थान पर इन्हीं स्थानों में से सूर्य, शनि, या राहु या केतु, इनमें से कोई भी पापी ग्रह यदि इन स्थानों पे स्थित होगा तो मांगलिक दोष जो है वो कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुंडली में मंगल यदि स्वराशि का हो, यानी कि मेष या वृश्चिक राशि का हो, या फिर अपनी उच्च राशि मकर में स्थित हो, या फिर वो मित्र राशि का हो जैसे कि सिंह, धनु या मीन राशि, या फिर वर्गोत्तम स्थिति में हो या षड्बली स्थिति में हो, तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इसी तरह यदि कुंडली में मंगल के साथ में मान लीजिए गुरु स्थित हो जाए, मान लीजिए कुंडली में यहाँ पर मंगल स्थित है और इसके साथ यहाँ पर गुरु भी स्थित हो जाए, तो गुरु स्थित हो या फिर गुरु की कहीं से दृष्टि पड़ रही हो, तो तब भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। वहीं यदि मान लीजिए कन्या की कुंडली है और कन्या की कुंडली में गुरु अब केंद्र स्थानों में या त्रिकोण भाव में, केंद्र या त्रिकोण में मजबूत स्थिति में बैठा होता है, तब भी मांगलिक दोष नहीं लगता, बल्कि उस कन्या के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा कुछ उपाय भी मंगल दोष को काफ़ी हद तक समाप्त कर देते हैं। इसमें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भावपूर्वक करना चाहिए और मंगल दोष से निजात पाने के लिए मंगल की वस्तुएं जैसे कि गुड़, लाल मसूर की दाल या लाल रंग की चीज़ों का दान मंगलवार के दिन करना, किसी गरीब को करें, तब भी मंगल दोष से निजात मिलती है। और इसके अलावा मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप मंगलवार के दिन करने से भी मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी जो कि मंगल जन्म कुंडली में बनने वाले मंगल दोष से संबंधित। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।